जय श्री राम दोस्तों। प्रभु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र इतने शक्तिशाली था, कहा जाता है कि वो जो कोई भी शत्रु का विनाश करने के लिए जाता था तो वो शत्रु का विनाश किए बिना वापस नहीं लौटता था। वो श्री कृष्ण के या बोलो कि प्रभु श्री नारायण के अवतारों की हर बात वो मानता था। वो इतने शक्तिशाली था कि सुदर्शन चक्र से जो कोई भी बद्ध होता था वो पुनर्जीवित नहीं हो सकता था, किंतु वही सुदर्शन चक्र क्या महारथी कर्ण के कवच कुंडल को भेद कर सकता था। आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। महारथी कर्ण अपने जन्म से ही सूर्यदेव के आशीर्वाद से कवच और कुंडल प्राप्त कर चुके थे। वो कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली था, संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे भेद नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि सूर्यदेव ने महारथी कर्ण के कवच कुंडल को अमृत से उत्पन्न किया था, इसीलिए जो अमृत से उत्पन्न होता है उसका कभी भी नाश नहीं किया जा सकता, या बोलो कि उसे कभी भी भेद नहीं किया जा सकता। जो महाभारत युद्ध में घटोत्कच की मृत्यु हो गई, महारथी कर्ण इंद्रदेव की वरदान से पाए हुए अमोघ बाण से घटोत्कच का वध कर देते हैं, तभी पांडव बहुत खुशी हो जाते हैं, क्योंकि महारथी कर्ण वो अमोघ अस्त्र से अर्जुन का ही वध करने वाले थे। इसीलिए अर्जुन बोले कि अब हमारे तो कोई भी चिंता नहीं है, कर्ण के पास तो अमुख अस्त्र भी नहीं रहा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कर्ण को तुम इतना कम मत आंको। कर्ण का कवच कुंडल जब तक उसके पास था, इस तीनों लोगों का योद्धा एक साथ अगर युद्ध करे तो भी कर्ण को नहीं परास्त कर सकते थे। देवता हो या दानव हो या राक्षस हो या दैत्य हो, अगर सभी एक साथ मिलकर कर्ण के साथ युद्ध करते तब भी कर्ण को पराजित करना असंभव हो जाता। अगर तुम्हारे गांडीव धनुष और मैं मेरा सुदर्शन चक्र ले जाकर भी कर्ण से युद्ध करते तो भी कर्ण का कवच कुंडल भेद करना इतना आसान नहीं था, या असंभव ही बोलो। इसीलिए तो तुम्हारे पिता को पता था कर्ण की कवच कुंडल भेदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले से ही इंद्रदेव तुम्हारे पिता को कर्ण पराजित कर चुके थे। वो तो वज्रधारी थे, उन्हें भी पराजित कर चुके थे कर्ण। तो सोचिए कर्ण कितने शक्तिशाली थे। इसीलिए तुम्हारे पिता इंद्रदेव ने पहले से जानते थे, इसीलिए कर्ण के कवच कुंडल उससे दान में मांग लिए थे। फिर भी हम कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। कर्ण के पास अब भी बहुत शक्तियां है। कर्ण के पास जो विजय धनुष है, जब तक उसके पास भगवान का दिया हुआ विजय धनुष होगा तब तक इस संसार का कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए पार्थ, अगर तुम उसे वध करना चाहते हो तो जब उसका विजय धनुष उसका हाथ में नहीं होगा उसी समय है तुम उसका वध कर सकते हो। तो फिर महाभारत की 17वीं दिन की युद्ध में महारथी कर्ण की रथ की पहिया जो थी भूमि पे धस गई थी। प्रभु श्री कृष्ण की माया द्वारा और प्रभु श्री कृष्ण के आदेश द्वारा अर्जुन ने अंजलि का बाण द्वारा महारथी कर्ण को धराशायी कर दिया था। जब तक महारथी कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष था, उनके ऊपर कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पा रहा था, क्योंकि विजय धनुष एक दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित है। जो भी विजय धनुष को धारण करता है उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। उसे भेदना इतना आसान नहीं है, या बोलो कि असंभव है। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने छल से जब महारथी कर्ण का विजय धनुष उनके हाथ में नहीं था तब उन्हें वध किया था अर्जुन को बोलकर। और एक बात भी हमें उल्लेख मिलता है कि जब असुर और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से अमृत निकला था, उसी समय राहु ने अमृत कलश को धन्वंतरी जी से छुड़ाकर लेकर भाग चला था, और तभी भगवान नारायण आकर मोहिनी का रूप धारण करके दानवों से अमृत कलश लिया था और देवता और दानवों में समान रूप से बांटने के लिए वचन दिए थे। तभी राहु को यह बात यकीन नहीं था कि मुझे भी अमृत मिलेगा, इसलिए राहु ने अपना भेष बदल कर देवताओं के धाड़ी पर जाकर खड़ा हो गया और उसे भी कुछ घूंट अमृत मिल गई। जब अमृत राहु ने पी लिया तभी देवताओं को पता चल गया कि ये तो देवता नहीं है, ये तो राक्षस है। तभी प्रभु नारायण ने अपने असली रूप पे आए थे और सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन राहु फिर भी मृत्यु नहीं हुआ राहु का। राहु जीवित रहा, उसका धड़ और सर अलग हो गया लेकिन वो फिर भी जीवित रहा। उसका सर का नाम राहु और उसका धड़ का नाम केतु रखा गया। इससे हमें ये पता चलता है कि अमृत पीने वाले को सुदर्शन चक्र भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, या सुदर्शन चक्र भी उसका नाश नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्यदेव ने अमृत से ही कर्ण का कवच कुंडल निर्मित किया था या सृष्टि किया था, इसीलिए कर्ण का कवच कुंडल कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। आज भी महारथी के कवच कुंडल इस
धरा पे है। कहा जाता है कि भगवान कल्कि जब आएंगे तो वो कवच कुंडल को धारण करेंगे। तो अब आप लोगों को पता चला सुदर्शन चक्र और महारथी कर्ण के कवच कुंडल के बारे में कौन कितना शक्तिशाली थे। आपका क्या मतामत है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। क्या सुदर्शन चक्र महारथी कर्ण के कवच कुंडल को भेज सकता था? भगवान श्री कृष्ण तो इतने शक्तिशाली थे, स्वयं परम ब्रह्म के अंश थे, नारायण के अंश थे, उनका सुदर्शन चक्र महारथी कर्ण के कवच कुंडल को भेज नहीं सकता? ये बात हमें कमेंट बॉक्स पे आपकी मतामत के बारे में जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।